तो जैसे मान लेते हैं थीटा है तो 90 माइनस थीटा 20 डिग्री है तो 90 माइनस 20 30 है तो 90 माइनस 30। अगर सिमिलरली अगर आपके पास दिया है थीटा प्लस 10 का कॉम्प्लीमेंट निकालना, यू हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ थीटा प्लस 10, तो ऑब्वियस सा बात है कि 90 माइनस थीटा प्लस 10 कर दोगे तो यू आर लेफ्ट विद व्हाट, यू आर लेफ्ट विद 90 माइनस 10 हो जाएगा तो 80 डिग्री माइनस थीटा। This will be the complement of theta plus 10. अगर इसी तरह लिखा हुआ है थीटा माइनस 40 and you have to find the complement, तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 90 में से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थीटा माइनस 40 को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने तो क्या आ गया आपके पास 90 माइनस थीटा प्लस 40 मतलब 130 माइनस थीटा। सिंपल सा लॉजिक है भाई साहब कि आपके पास थीटा है, आपको इस एंगल को 90 पूरा करना है, आपके पास थीटा है तो माइनस थीटा कर देना होगा। सिंपल सा बात है, सबसे पहला बात है। माइनस 40 है तो प्लस 130 लिखना होगा तो प्लस 130 में से माइनस 40 हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। दैट मींस कि अगर आपके पास कोई गिवन एंगल है तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत इजी सा मेथड है कि आपको यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द गिवन एंगल फ्रॉम द 90 डिग्री एंड जो आपका रिजल्टेंट होगा, जो आपका रिजल्ट होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, चीजें बहुत क्लियर है। चीजों को और क्लियर करने के लिए देखो ये चैप्टर कैसे समझ में आएगा कि भाई क्वेश्चंस जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है, फलाना ढिकाना का है। एक बात बहुत क्लियर है कि आप किस किस एंगल का वैल्यू जानते हैं। आप 0 डिग्री का जानते हैं, आप 30 डिग्री जानते हैं, आप 45 जानते हैं, आप 60 जानते हैं और आप 90 जानते हैं। इस 5 एंगल के अलावा अगर आपके पास कोई भी छठा एंगल होगा, ठीक है, कोई भी छठा एंगल होगा, आपके पास 72 दे देगा, आपको 78 दे देगा, आपको 42 दे देगा, 48 दे देगा, तो समझ जाइएगा कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री से ही रिलेट करता है। बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 40 cos 48, तो इसका मतलब है कि जरूर ये जो लॉजिक होगा यहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही लगेगा, क्योंकि आपको तो वो सब चीज पढ़ाया नहीं गया। वेरी सिंपल। तो अब हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है, चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखना, चीजें बहुत आसान है, कुछ रूल्स आपको जानने हैं। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC which is right angled at B। तो अब देखो चीजें बहुत क्लियर है, हम आपको एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना सिखा रहे हैं कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो फॉर्मूला जो जनरेट हुआ है, जो एक रिलेशनशिप जनरेट हुआ है, वो कहां से आया है। ठीक है, तो मैसेज बहुत क्लियर है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है विच इज राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। यस, तो यहां पे देखना, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा बताना भाई। अरे बेटा बताओ, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा होगा। क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, वेरी इजी। अब एक चीज हम लोग देखते हैं, हम लोग इसके लिए साइन कॉस निकालते हैं और फिर इसके लिए साइन कॉस निकालते हैं, और देखना बाबू तुमको पता चलेगा कि कैसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया। चलो पहले हम लोग इसके लिए देखते हैं। बताना साइन थीटा क्या होगा बेटा, साइन, होप कि आपको याद हो कि साइन द साइड ऑपोजिट टू थीटा बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइड ऑपोजिट टू थीटा दैट इज BC अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज व्हाट, AC। ओके, अब cos थीटा भी निकाल लेते हैं भाई। cos थीटा मींस व्हाट, साइड एडजेसेंट टू थीटा अपॉन हाइपोटेनस, तो साइड एडजेसेंट कौन सा हो जाएगा थीटा के लिए, AB अपॉन AC। ओके, अब एक चीज और निकाल दे। चलो भाई अब आते हैं इधर की ओर, तो इधर की ओर आते हैं, तो अब हम लोग निकालेंगे साइन 90 माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा अगर निकालना है तो थीटा गेट रिप्लेस बाय 90 माइनस थीटा है। तो अब साइन ये निकालना है हम लोग को, तो साइन ये कैसे लिखेंगे, इसके लिए ये अपोजिट हो गया, तो AB अपॉन क्या चीज, AC। इस ट्राइंगल के लिए साइन 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो AB अपॉन AC हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर cos निकालेंगे इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए जो कि 90 माइनस थीटा, अब जी 90 माइनस थीटा हो या कुछ भी हो, आप C के लिए निकालने जा रहे हैं, तो आप लिखिएगा BC अपॉन AC cos।
अब आप बहुत ज्यादा क्लियर हैं कि एक ही ट्राइंगल में अगर ये थीटा है तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, अगर ये 40 है तो ये 50 होगा, ये 60 है तो ये 30 होगा। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि साइन का रिलेशन किसके साथ, कॉस के साथ। साइन थीटा जो आ रहा है वही वैल्यू आ रहा है कॉस 90 माइनस थीटा, और जो कॉस थीटा आ रहा है वही वैल्यू आ रहा है क्या चीज, साइन 90 माइनस थीटा। इसका ये मतलब हुआ कि साइन थीटा जो है वो इक्वल होगा कॉस 90 माइनस थीटा के, उसी ट्राइंगल के लिए, और कॉस थीटा जो होगा वो इक्वल होगा साइन 90 माइनस थीटा के लिए। वेरी सिंपल। तो अगर हम लोग इस दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं तो फिर बाकी जगह पे भी कर सकते हैं, तो बाकी चीजों बाकी रेशियोज के लिए भी कर सकते हैं। तो जब बाकी रेशियो के लिए तुम करने जाओगे तो तुमको मिलेगा tan थीटा cot 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, एंड cot थीटा विल बी इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। ओके, सिमिलरली अगर आप sec के लिए जाओगे तो sec थीटा विल बी इक्वल टू cos sec 90 माइनस थीटा। आप निकाल के देखना बेटा, सारा चीज निकाल सकते हो आप। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, ठीक है, ध्यान से देखना, हैव अ लुक ऑन बोर्ड। और चीजें बहुत क्लियर है, साइन का रिलेशन कॉस के साथ, tan का रिलेशन कॉट के साथ, और sec का रिलेशन cosec के साथ, जब बात आती है किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट की। तो चीजें बेटा बहुत क्लियर हुई आपके लिए कि जब रेशियो का बात करते थे तो साइन का रिलेशन cosec के साथ हुआ करता था। साइन का रिलेशन किसके साथ हुआ करता था, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। cosec थीटा का अपोजिट था, cos थीटा जो था वो sec थीटा का अपोजिट था, और जो tan थीटा था वो cosec थीटा का अपोजिट था। ये रिलेशन तब था जब आप रेशियो के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहां से क्या चीजें क्लियर ये होती हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये 1 होगा। यहां से आपको पता चलता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो जाएगा, एंड यहां से आपको पता चलता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा भी 1 हो जाए, ठीक है। ये चीजें आपको याद रहेंगी कि आप एक जगह याद रखिएगा कि साइन इंटू कॉसेक 1 हो जाएगा, सिंस कॉसेक इज ऑपोजिट ऑफ साइन, कॉस इंटू सेक 1 हो जाएगा, सिंस सेक इज ऑपोजिट ऑफ कॉस, एंड tan इंटू कॉट भी 1 हो जाएगा, सिंस कॉट इज ऑपोजिट ऑफ tan। इसके अलावा जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप देख रहे हैं तो आपको पता चला कि साइन का रिलेशन किसके साथ, कॉस के साथ, कॉस का साइन के साथ। सिमिलरली tan का रिलेशनशिप किसके साथ, कॉट के साथ, और सेक का रिलेशनशिप किसके साथ, कॉसेक के साथ, ठीक है। चीजें यहां तक क्लियर है। इसके अलावा आप एक बात और याद रखिएगा कि अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 डिग्री है, इफ देन tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 का जो प्रोडक्ट आएगा वो बनाएगा। tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। कब, जब थीटा 1 इंटू थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2 कॉम्प्लीमेंट्री हो एक दूसरे का। क्यों, देखो बेटा कि थीटा 1 और थीटा 2 कॉम्प्लीमेंट हो गया थीटा 1 का। अगर ये कॉम्प्लीमेंट हो गया तो थीटा tan 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो cot थीटा, और tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये रिलेशनशिप आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 है, मतलब दो एंगल का सम अगर 90 है, तो tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 जो होगा वो 1 हो जाएगा। चीजों को और हम लोग जब क्वेश्चंस में देखेंगे ना तो चीजें आपके लिए काफी क्लियर होंगी, आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये सब क्या है। बहुत आसान चीजें हैं ये, आपको बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन में बनाना है, थोड़ा सा ध्यान फोकस अपना यहाँ पे रखना है। वीडियोस को 2-3 बार आप देखिए आगे पीछे करके, ये फायदा है आपके लिए कि आप चीजों को बार बार देख सकते हैं। जो चीज क्लास में पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि एक चीज को आप बार बार देखें, लेकिन आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जितनी बार चाहें उतनी बार आप देख सकते हैं, जब चाहें तब देख सकते हैं। जब आपको लगे कि आप इन चीजों को भूल रहे हैं तो आप एक बार वीडियोस देख लीजिए पूरा, आप बहुत क्लियर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा।
ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, दो क्वेश्चंस के साथ हम लोग बहुत आसान से क्वेश्चंस के साथ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो चीजें बहुत क्लियर हैं। जब आपके पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है, पांच में से कोई एंगल हो, आपको वैल्यू पता है, वैल्यू डालोगे। इनके अलावा कोई भी अगर एंगल होगा आपके क्वेश्चन में, तो आप समझ जाइए कि उसका कॉम्प्लीमेंट उसी क्वेश्चन में दिया है और ये क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से समझ जाइएगा कि अगर 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा कोई भी एंगल क्वेश्चन में दिया है, दैट मींस कि ये जो चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है ये रिलेट करता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। और जब बातें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे आती हैं तो आपको एक सेट पूरा करना होता है, दो एंगल का सम 90 डिग्री, और फिर याद रखना है कि एक को तोड़ना है और एक को छोड़ना है। बहुत इजी सा ट्रिक है बाबू। बेटा याद रखना, जब कॉम्प्लीमेंट्री सेट आपको मिल जाए तो आप सीधा सीधा चीज याद रखिएगा, एक को तोड़ना है, एक को छोड़ना है। क्या याद रखना है? एक को तोड़ना है, एक को छोड़ना है। फिर से बोलना, यस, एक को तोड़ना है, एक को छोड़ना है। यहां पे देखो 17 है, इसका मतलब है कि इसका कॉम्प्लीमेंट इसी क्वेश्चन में होगा और है यहाँ पे 73, दोनों का सम 90। तो हम लोग क्या करेंगे, एक को छोड़ेंगे और एक को तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे क्या से? कॉस का क्या होता है? साइन होता है। कॉस किसके साथ रिलेट करता है? साइन। और 73 क्या होगा? 90 माइनस 73 हो जाएगा। 73 क्या हो जाएगा? 90 माइनस 73 हो जाएगा। कॉस क्या बन जाएगा? साइन। और 73 क्या बन जाएगा? 90 माइनस 73। ठीक है, तो यहां आ गया साइन 17 और नीचे आ गया साइन 17, कट गया, आंसर आ गया 1। तो सीधा सीधा चीज याद रखना है आपको, बहुत आसान सी चीजें हैं। अपन याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि जब दो एंगल का सम 90 पूरा हो रहा है, सबसे पहली बात कि क्वेश्चन में अगर कोई 5 एंगल के अलावा कोई भी एंगल है तो इसका मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन में दिया होगा जरूर कहीं ना कहीं। अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ है इधर उधर गड़बड़। और जब दो चीजें मिल जाए आपको कि दो एंगल का सम आपका 90 पूरा हो गया है, तो आप बहुत क्लियर रहिए इस चीज के लिए कि फिर आप दो एंगल में से किसी एक को तोड़िए और दूसरे को छोड़िए। एक को तोड़ना है, दूसरे को छोड़ना है, एक को छोड़िए, दूसरे को तोड़िए। जैसे 10 है तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन में होगा। यस, यहां है 80, 20 है तो 70। तो चीजों को पहले एक जगह ले आइए। 10 डिग्री, 10 80 डिग्री, 10 20 डिग्री, 10 70 डिग्री, और 10 45 को जरूरत ही नहीं है किसी का, क्योंकि इसका वैल्यू आपको पता है। ये एक सेट पूरा हो गया, ये एक सेट पूरा हो गया, ये अकेला रह गया। अब इसमें एक को तोड़िएगा, एक को छोड़िएगा। एक को छोड़ते हैं, एक को तोड़ते हैं तो 10 का क्या हो जाएगा? कॉट। और 80 का क्या हो जाएगा? 90 माइनस 80 मतलब कितना? 10। फिर एक को छोड़ते हैं, एक को तोड़ते हैं, 10 का कॉट, 70 का 90 माइनस 70 दैट इज 20 डिग्री, और 10 45 ऐसे ही रह गया। आपको पता है ना, tan थीटा इंटू कॉटेड कॉट थीटा ये 1 होता है जब थीटा क्या हो? सेम हो। जब थीटा क्या हो? सेम हो। तो यहाँ पर थीटा थीटा सेम है, एंगल सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? 1। ये भी क्या हो जाएगा? 1। और 10 45 का वैल्यू भी क्या होता है? 1। दैट मीन्स योर आंसर विल बी 1। वेरी सिंपल। चीजें समझ आ रही है ना? नहीं समझ में आएगी तो आप वीडियो को एक बार रिकैप करके देखिएगा, रिमाइंड करके देखिएगा, आपको समझ में आएंगी चीजें। बहुत इजी है ये चैप्टर। 2-4 क्वेश्चंस और हम लोग देखते हैं तो फिर आपको और समझ में आएगा। Have a look on a board. Here, in first question you have tan 42 degree minus cot 48 degree. सबसे पहली बात कि अगर आपके पास 42 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 48 है। दोनों है क्वेश्चन में, कोई इश्यू नहीं है। तब तो बस सीधा कॉन्सेप्ट आपको जानना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्वेश्चन है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है तो सीधी सीधी चीजें हैं कि एक को तोड़ना है और एक को छोड़ना है। तो एक को तोड़ देते हैं, बेटा तोड़ो, 10 42 को छोड़ देते हैं और इसको तोड़ देते हैं। तो कॉट का क्या? 10, 48 का क्या? 90 माइनस 48 मतलब 42 हो जाएगा। तो 10 42 माइनस 10 42
दैट इज इक्वल टू 0, कैंसिल हो जाएगा, ये कट गया 0। चीजें यहां पर देखिए 15 है तो 15 का कॉम्प्लीमेंट 75, 25 है तो 25 का कॉम्प्लीमेंट 65। तो फिर से एक बार हम लोग वहीं पे 10, 15 इसको तोड़ते, एक को छोड़ दिया, एक को तोड़ दिया, 10, 90 माइनस 75, साइन 25 इसको छोड़ दिया, देन इसको तोड़ दिया, 90 माइनस 65, तो 10, 15 अपॉन 10, 15, साइन 25 अपॉन साइन 25, 1, 1, आंसर विल बी 2। कोई दिक्कत किसी को भी? अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा। चैप्टर्स आसान है, चीजें आसान है, समझाया गया जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत आसान है। सिर्फ एक लाइन काम करेगी आपके लिए, वो है एक को छोड़ना है और दूसरे को तोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीजें फिर से बहुत आसान है कि if sec 5a is equal to cos a plus 30, then we have to find the value of a। यहाँ पे कुछ चीजें लिखी होंगी, a plus 30 जो है वो एक्यूट है, ये है वो है, वो चीजें आप समझ आएगा जब आप अपने क्वेश्चन में देखिएगा। फिर से एक बार हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि भाई साहब आपको a निकालना है, आपके पास sec है, cosec है, एक साइड sec है, एक साइड cosec है, तो भाई sec दादा भी नहीं चाहिए अपने को, cosec बाबा भी नहीं चाहिए, दोनों को सेम करके और काटना होगा। सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो अब sec cosec का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होता है, तो sec को बदल के cosec कर सकते हैं या cosec को बदल के sec कर सकते हैं, जो इजी लगे वो कीजिए। इसको बदलना ज्यादा इजी है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये कंपाउंड दिया हुआ है। तो हम लोग सॉल्यूशंस में देखते हैं sec 5a इज इक्वल टू cosec a प्लस 30। बेटा क्या करेंगे, sec को बदलेंगे, तो sec का क्या हो जाएगा cosec, 5a का क्या हो जाएगा 90 माइनस 5a। चीजें बहुत क्लियर है, बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। cosec cosec दोनों साइड आ गया, दैट मींस कि लेफ्ट विद 90 माइनस 5a इज इक्वल टू a प्लस 30। तो आपके पास हो गया माइनस 6a इज इक्वल टू माइनस 60, therefore a is equal to 10. This will be your answer. चलो सेम पैटर्न पे बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक बार वही चीज है कि साइन 50 डिग्री माइनस 3/2 थीटा, साइन 50 डिग्री माइनस 3/2 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा माइनस 50 डिग्री। फिर से you have to find थीटा। आपके पास दिया है साइन एक तरफ cos, आपको साइन cos दोनों से मतलब नहीं है। आपके आंसर्स में, आपके सॉल्यूशन में ये दोनों आपका पार्ट नहीं होना चाहिए। have to eradicate, you have to eliminate sin as well as cos। तो अब चीजों को हटाने के लिए दोनों साइड सेम करना होगा। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है cos के साथ, तो या तो cos को बदलो या फिर साइन को बदलो, जो इजी लगे वो बदलो। ये बदलना है ये बदलो, ये बदलना है ये बदलो, ये ज्यादा इजी लगा उधर फ्रैक्शन में, तो इस चीज को हम लोग बदल लेते हैं। ठीक है, तो देखना एक बार, साइन 50 डिग्री माइनस 3/2 थीटा, और इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे चेंज करके, तो cos का हो जाएगा साइन, और 3 थीटा माइनस 50 डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 3 थीटा माइनस 50 डिग्री। गॉट इट? और भी आसान है चेंज करना। 3 थीटा है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 3 थीटा है तो माइनस 3 थीटा हो जाएगा, माइनस 50 है तो 140 हो जाएगा। देख लेते हैं, साइन 50 माइनस 3/2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा प्लस 50, मतलब 140 माइनस 3 थीटा। चीजें ऐसे ही होती है, आप इजीली समझ लो ना कि आपको एक ऐसा एंगल चाहिए जो इसमें जोड़ने पे 90 हो जाए। तो 3 थीटा आपको हटाना है तो माइनस 3 थीटा, माइनस 50 है तो प्लस 140, ताकि वो 90 पे पहुंच जाए वापस। ठीक है, तो साइन साइन हट गया, 50 डिग्री माइनस 3/2 थीटा इज इक्वल टू 140 डिग्री माइनस 3 थीटा।
थीटा वाले टर्म्स को एक साइड करते हैं हम लोग, -3/2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 140 माइनस 50, -3 थीटा प्लस 6 थीटा इज इक्वल टू 90। तो चीजें बहुत क्लियर है। 3 थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस विल बी योर आंसर। बहुत मतलब कहने का मतलब है कि कंटेंट्स कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही है हर जगह, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है, बदलता सिर्फ है क्वेश्चन, आपके सवाल बदलते हैं और आपका जवाब बदलता है, जवाब देने का तरीका वही रह जाता है, चीजें वही रह जाती हैं, जो सॉल्व करने का तरीका है वो वैसा ही कुछ रह जाता है। तो आप हर क्वेश्चन को अपने नोटबुक में आप जॉर्डन कीजिएगा, आप एक जगह इकट्ठा करके रखिएगा, देखिएगा हर चीज आपसे बहुत क्लियर बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखना बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, tan 3 थीटा इंटू tan 6 थीटा इज इक्वल टू 1। भाई साहब एक बात आप याद रखना, tan थीटा 1 इंटू थीटा 2 तभी 1 होता है जब ये दोनों मिलके क्या हो जाए, 90 हो जाए। tan थीटा 1 इसको अगर आप थीटा 1 मान लेते हैं और इसको थीटा 2 मान लेते हैं तो ये दोनों का प्रोडक्ट तभी 1 आएगा जब इन दोनों का सम 90 होगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल कि यहाँ पे 3 थीटा प्लस 6 थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 9 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 10। ऐसे ही कुछ होता है ना बेटा कि ये दोनों का अगर सम 90 है तो ऑब्वियसली वैल्यू जो आ जाता है वो आपका 1 आ जाता है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, tan 6 थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, tan 6 थीटा का कॉम्प्लीमेंट आप कॉट के टर्म में निकालेंगे तो यही चीज आ जाएगा, tan 3 थीटा इंटू tan कॉम्प्लीमेंट रिलेशनशिप होता है ना, तभी ये 1 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दो क्वेश्चंस अब देखिए। tan 1 tan 2 tan 3 डॉट 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 tan 89 तक है भाई, घबराना नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्वेश्चन है, क्योंकि 1 है तो 89 है, 2 है तो उधर 88 रहा होगा। तो tan 1 tan 89 को साथ कर दो, tan 2 tan 88 को साथ कर दो, tan 3 तो उधर से tan 87 आ जाएगा। इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे 89 टर्म्स है तो 44 पेयर्स बन जाएगा, एक बच जाएगा, कौन बचेगा, बीच वाला बच जाएगा, कौन, tan 45 बच जाएगा। आप बताना ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है तो एक को तोड़ेंगे एक को छोड़ेंगे, तो ये tan 1 छोड़ दिया तो ये 10 का कॉट और 90 माइनस 89 1, सिमिलरली tan 2 तो cot 2, tan 3 तो cot 3, और ये तो ऑलरेडी 1 होता है, ये सब 1 आ गया, आंसर विल बी 1। चीजें क्लियर है, अच्छे से समझना ही आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब आपके पास यही चीज कॉस के टर्म में दिया और 179 तक दे दिया, भाई इतना पेयर हम लोग बनाते रह जाएंगे क्या, नहीं, आप बहुत इजीली ये क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, दिमाग थोड़ा सा लगाना बाबू। कॉस 1 है 2 है 3 है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं 90 होगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो 179 आएगा। मेरे ख्याल से cos 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 आपको सिखाया गया है, तो 0 इधर किसी से मल्टीप्लाई कर दो, उधर किसी से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर विल बी 0। तो चीजें क्लियर है, चीजों को आप नोट डाउन करते रहिएगा एक कॉपी बना के। क्वेश्चंस अभी और भी हैं, बाकी क्वेश्चंस आप खुद से बना के देखिएगा। अगर हम लोग अगर कोई भी डाउट रहा तो फिर हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। एक क्वेश्चन और हम दिखाई देते हैं आपको, एक क्वेश्चन आप और बना ही लीजिए तो क्लियर रहेगा आपका। चलो देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बस। आपके पास क्वेश्चन है tan b प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू cot a बाई 2। ये प्रूव करना है
ये गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो ये a प्लस बी प्लस सी जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। ये तो क्लियर है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चीजें बहुत क्लियर है कि tan b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू cot a अपॉन 2। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अब सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि आपको यही चीज जो है वो आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो हम बता रहे हैं कि b प्लस सी को आप 180 माइनस ए लिख सकते हैं। b प्लस सी को आप क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ए। तो यहां से आप चेंज कर लीजिएगा, b प्लस सी को कर लीजिएगा 180 माइनस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट ए। फिर से आपके पास 180 अपॉन 2 मतलब 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2, ये हो गया 1090 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा किसके इक्विवेलेंट, कॉट के। इस तरह से आप चीजों को समझ लीजिएगा। इसका बहुत सारा पैटर्न हो सकता है, अलग अलग पैटर्न से इसको बना सकते हैं। अगर नहीं बना ये क्वेश्चन तो फिर हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में एक बार क्लियर कर लेंगे। आपके एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन होगा जो कि साइन और कॉस से रिलेटेड होगा। तो चीजें बहुत क्लियर हैं, आप ऐसे ही बनाने जाइएगा। अगर नहीं बना तो फिर हम लोग इसको देख लेंगे। बाकी बहुत सारे बच्चे हमारा ऐप यूज करने लगे हैं। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक ऐप नहीं लिया है हमसे, वो यूजर आईडी और पासवर्ड व्हाट्सएप करके और अपना जो भी इसके लिए रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करके आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड लेके पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, क्योंकि अब हम लोग असाइनमेंट्स एंड ऑल जो है वो सारी चीजें हम लोग अपने गाइडलाइंस के ऐप में ही भेजने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी असाइनमेंट्स होंगे, क्वेश्चन पेपर्स होंगे, जो हमारा क्विज होगा, डेली रात को एक क्विज होगा अलग अलग चैप्टर्स से, अलग अलग सब्जेक्ट्स का, वो सारा चीज हम लोग वहां पे मेंशन करेंगे। जो क्लासरूम एक्टिविटीज आपकी होती थी, जैसे संडे टेस्ट, वीकेंड टेस्ट और चैप्टर एंड टेस्ट, वो सारी चीजें आपको उस ऐप में अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो चीजें बहुत क्लियर है। आप जल्दी जल्दी हर्षित सर से कांटेक्ट कीजिए। हर्षित सर आपको वो ऐप का यूजर आईडी और पासवर्ड सारा कुछ प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो थैंक यू। बाकी अगर कोई डाउट रह गया इस चैप्टर में, आप जब बनाओगे 8.3 कोई भी डाउट होगा तो हम लोग उसको क्लियर करेंगे। और प्लस जो भी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। और इसके बाद हम लोग आएंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक ब्रह्मास्त्र चैप्टर आपके 10th के लिए, और वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, जो ट्रिग्नोमेट्री का एक जान है और जिसको हम लोग बहुत आसानी से चीजों को समझेंगे। वो एक एकदम चेस का खेल होगा, आपको चेस के बोर्ड पर बैठा दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि ऐसा करना है, फिर आप देखिए चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। इसलिए हमारा नेक्स्ट वीडियो के टाइम में आप एकदम ध्यान से उन चीजों को समझिएगा। ठीक है, ध्यान से बार बार देखिएगा। ओके, थैंक यू।